कहाँ रह गए ये? इतना टाइम हो गया है। हद हो गई आज तो लेट होने की। एक काम करती हूँ, फ़ोन करती हूँ। हेलो। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप? अरे यार क्या हो गया? अरे घर नहीं आना क्या टाइम से? तो आ जाऊंगा, अभी कोई टाइम हुआ है? टाइम हुआ है? हद है, आपकी आदत पड़ गई क्या रोज रात को 3 बजे घर पे आना? अरे आ जाऊंगा यार, तुम बार बार इतना क्यों फोर्स करती हो? फोर्स नहीं करूँ तो क्या करूँ? टाइम पे खाना नहीं खाते, रात को 3-4 बजे घर आते हो, तो फोर्स नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे मैंने खा लिया खाना, ठीक है ना, तो सो जाओ। मैं पागल हूँ यानी कि मैं जो आपका खाना वाना बना के मैं वेट कर रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या? अरे तो मैंने क्या था कि तुम मेरे लिए खाना बना के रखो। आपको ना कितना भी समझा लो कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे ठीक है यार, तुम मुझसे बात मत करो, ठीक है? मैं बाद में बात कर लूँगा, फ्री हूँ। ये आदमी ना, चल देखो, अब बोल रही हूँ टाइम से घर आ जाए, ये तो रोज की तरह 3 बजे ही आएगा रात को। दिमाग खराब करके रख दिया है। मेरी जिंदगी तो जैसे झालुम हो गई है। शादी से पहले तो इतना प्यार दिखाता था, अब पता नहीं इसे क्या हो गया है। कहीं इसका कहीं और तो चक्कर नहीं है मेरे पीठ पीछे से। मोबाइल भी तो चेक करने नहीं देता, और कई बार देखते हो उसका फोन भी बिजी आता है। पता तो लगाना पड़ेगा। मोबाइल में जब ना कुछ पता चले यार, मोबाइल भी तो नहीं देता ही, और मेरा मोबाइल बड़े उसे चेक करता है। आज आने दो इसको, आज तो इसका फ़ोन चेक करके ही रहूँगी मैं भी तो जानूँ मेरे पीठ पीछे से किस किस से बात कर रहा है ये। आने दो। आ गए आप? इतने लेट क्यों आते हैं रोज? आज बजा दिए ना रात के 3। तबीयत खराब हो गई थी। रोज ही तबीयत खराब होती है आपकी। ये सब बहाने हैं, मुझे तो लगता है ना आपका बाहर का ही चक्कर चल रहा है। यार तुम हमेशा ऐसी उल्टी बातें क्यों करती हो? तो और कैसी बातें करूं? रोज रात को 3 बजे आ रहे हो, बीवी घर पे इंतजार कर रही है, खाना बना के कुछ भी नहीं सूझता है तुम्हें। अरे यार तुम मेरे लिए मत बनाया करो खाना, ठीक है ना? कब तक चलेगा ऐसे? यार मुझको इरिटेट मत करो, ठीक है? मैं पहले से बहुत ज्यादा अच्छा, टेंशन में मैं इरिटेट करती हूँ आपको? ठीक है, मैं घर ही छोड़ के चली जाती हूँ, कोई इरिटेट करने के लिए ही नहीं रहेगा। ठीक है जाओ। यार रोज रोज की कलेश। देखो, मैं सचमुच जा रही हूँ, अभी भी सोच लो। अरे यार तुम अभी तक गई नहीं, जाओ तुम जाओ। शादी से पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, पर अब धीरे धीरे ना तुम्हारा सारा प्यार खत्म हो गया। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ रही है। क्या असलियत सामने आ गई तुम्हारी? यही असलियत है कि तुम मुझसे बोर हो चुके हो और अब तुम चिड़चिड़े हो चुके हो। और मुझे क्या पता तुम पीठ पीछे से किसी और से भी बात करते हो या नहीं। मैं कोई देख रही हूँ तुम्हें? देखो तुम्हें जो सोच रहा है ना तुम सोचो, ठीक है?
तुम्हें जाना है जाओ, रहना है रहो, तुम्हें जो करना वो करो, बस मुझे माफ कर दो यार अब please। वैसे भी कुछ नहीं रहा कहने सुनने और सोचने के लिए, जा रही हूँ मैं। ठीक है जाओ। ये भी चली गई अपने घर। यार कोई अपना होता ही नहीं यार, कोई समझने को राजी नहीं होता, सामने वाले को कोई समझता ही नहीं, बस छोड़ के भाग जाओ, मैं जा रही हूँ वगैरह वगैरह। कोई नहीं यार, कुछ दिन बाहर रहेगी, खुद आ जाएगी। मैं भी थोड़े दिनों में शांत हो जाऊंगा यार। मेरी बहुत ज़्यादा जब से बीमारी हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया। कोई नहीं, 5-7 दिन में खुद ही अपने आप आ जाएगी। बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। इस आदमी ने आज मुझे घर से भी बेघर कर दिया, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहा है चली जाओ। बहुत हो गया, पर अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा ये घर छोड़ के। बहुत दिन से देख लिया मैंने ये सब। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम? पूछो मत। क्या हुआ? तुम बड़ा परेशान दिख रही हो, हुआ क्या है बताओ ना। हुआ यूं कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया यार। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? अरे तुम्हें पता है ना, पहले कितना प्यार करता था, अब धीरे धीरे जब से शादी का टाइम बीतते चला गया, ये आदमी बदलता चला गया। वही तो समझ ही नहीं आ रहा। शादी से पहले तुम्हें बड़ा प्यार करता था, साथ निभाने के वादे करता था, वही तो, पर लेकिन अब एक वो बात बिल्कुल बदल गया। सच बताऊं, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पर तुम्हारे फैमिली वाले अब मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वो करें या ना करें, लेकिन मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना। आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। सच में? सच में। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैंने इसी वजह से आज तक शादी नहीं करी, क्योंकि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सच में? हाँ। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं इसलिए उससे अलग हो गई। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो ना फिर। चलो चल तो चले। चलो। आओ बैठो, ये मेरा घर। तुम्हारा घर वैसे काफी अच्छा है। थैंक यू। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे अपना लिया, वरना आज के ज़माने में एक शादीशुदा औरत को कोई नहीं अपनाता। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं प्यार करता हूँ तभी तो तुम्हें अपनाया। अगर तुम्हें प्यार नहीं करता तो तुम अपने घर क्यों लेके आता, अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस क्यों लेके आता? इसी वजह से लेके आया, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और अब से नहीं, जब से तुम मेरे साथ पढ़ती थी। लेकिन तुमने मेरे प्यार की कोई कदर नहीं की। मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं उस शराबी आदमी के चक्कर में पड़ गई। अच्छा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम्हें उसने निकाल दिया घर से? उसके अंदर धीरे धीरे रोमांस बहुत कम हो गया था। और ऊपर से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं कहीं आऊँ, मतलब घर में भी रोज लेट आना। अब मैंने रात को घर में 3 बजे आएगा तो कोई बीवी पूछेगी ना। 100%। अब वो रोज रात को घर में लेट आता था। खैर छोड़ो ये सब बातें, अब तुम आ गए हो मेरे पास, तो चलो हम नए तरीके से और नए सिरे से प्यार की शुरुआत करते हैं। तो चलो, क्या कहते हैं? आओ। तो आप खुश हो ना यहाँ पे? अरे बहुत, आपने तो मेरी जिंदगी जन्नत बना दी जैसे। देखो 3 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, अब मुझे लगता है कि तुम्हें वो सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए। अब मैं सब भूल चुकी हूँ, अब बस तुम हो, ये घर है और मैं हूँ और तुम्हारी फैमिली है। बस मुझे ध्यान देना, समझ आया? अच्छा सुनो, खैर छोड़ो ये सब, मैं ऑफिस चलता हूँ, थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ इस वजह से।
ठीक अरे है? बैठो ना, थोड़ी देर में चले जाना ना ऑफिस। अरे हाँ चला जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और लंच? लंच मैंने राजू को बोल के गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक मैं है। चल, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। सच में जब से इनसे शादी हुई है ना, मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। मेरी ज़िंदगी के सारे दुख, परेशानी, हर तन्हाई सब दूर हट गई है। अब कौन आ गया इस वक्त? आ जाओ अंदर। साइन रोड के तुम मुझे मिल गई यहाँ पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यार तुम्हें 3 महीने से पता नहीं कैसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं यार। क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? क्यों? अरे यार तुम बीवी हो यार मेरी, तुम देखो कैसी बात मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, ठीक है? और तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ अभी इसी वक्त। तुम धोखेबाज आदमी हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है ना? धोखा ही दिया है तुमने। मैंने क्या धोखा दिया तुम्हें? यही कि तुम जा रही थी और मैंने तुम्हें जाने दिया। हाँ और क्या? लेकिन दुख तो तुम भी सकती थी ना। देखो ये सब मैं नहीं जानती। मैं जिस घर में रह रही हूँ ना, उससे मेरी शादी हो चुकी है। ये उसके नाम का सिंदूर है। मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो वैसे, ठीक है? ऐसा मजाक नहीं कर रही हूँ। 3 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को। तुम्हें मजाक लग रहा है ये? ऐसे ही मैं किसी के घर में आके रह लूंगी? तुमने शादी कर ली, एक भी बात मेरे को तुमने देखने नहीं आ सकी। तुम्हें क्या पता देखने है आती? मैंने तुमसे सिर्फ ऐसे ही कहा था जाने के लिए क्योंकि मेरी कोई मजबूरी थी। क्या ऐसी मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी? तुम जानना चाहती हो? मेरे को कैंसर था, क्या? जिस वजह से मैं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर यार कोई परेशानी ना है। कोई तुम्हें यार जितना मैं तुमसे प्यार करता था ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान रहो मेरे को लेके, मेरी बीमारी को लेके, किसी बात को लेके। पर कम से कम तुम मुझे बताते तो सही। यार मैं कैसे बताता? आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, पता है तुम्हें? इतने दिनों में तुमने मुझसे बात तक नहीं करी, तुमने मेरा हाल तक नहीं लिया यार। मैं सोची तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे छोड़ दिया। यार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता यार, तुमसे पता है कितना प्यार करता था मैं। देखो पर अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। यार तुमने एक बार मेरी मजबूरी जानने की तुमने कोशिश भी नहीं करी यार, तुम तो चुपचाप चली गई वहां से। मुझे क्या पता? यार देखो ना प्लीज, ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे पता है तुम हो चुकी है मेरी शादी। ये देखो, ये है मेरे पति। लगता है मेरी किस्मत में प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। जिसको जितना चाहा कुछ टाइम बाद मिली तो जरूर, लेकिन वो मेरी ना हुई, किसी और की। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हम दोनों को मिला दिया और इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या चाहिए।